महाराष्ट्र में भी संगठन आपका नहीं था, मैं गया था बॉम्बे। अच्छा ही बताइए कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन किसी भी जगह जाता हूँ या भेजा जाता हूँ तो मैं वो सीट जिता के लाता हूँ। लेकिन कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो राहुल की नाकामियों की वजह से हार हुई ना। नहीं नहीं, आपको नाकामी, चुनाव आयोग की नाकामियों, बेईमानी, आप प्लस वहाँ संगठन का नहीं होना, अच्छा, आपसी मतभेद, ये सबसे बड़ा कलह का कारण है। आप बताइए, हरियाणा में तमाम मीडिया कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, 72 टिकट सीधे लेके भूपेंद्र हुड्डा। तो आप बताइए, अजय माकन, आप पलवल से टिकट दे रहे हो किसको? लेकिन महाराष्ट्र में तो साथ में थे, एनसीपी थी, तमाम लोग शिवसेना लोग थे। भाई वो अपने देखे ना, वो आपके साथ नहीं देखेंगे, आपके संगठन को भाई हर जगह जाते हैं राहुल गांधी। फर्जी वोट का नाम पिटने लगे राहुल। भाई साहब, वो तो डाटा सुप्रीम कोर्ट में पकड़ में आ गया, पकड़ में तो आ गया ना चुनाव आयोग के कारगुजारियां। मोदी की इतनी छवि नहीं है कि पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा, इतना पतन हो रहा है। लेकिन उसके पार्टी में दुगलेबाज तो नहीं है। देखिए, हाँ, उनके पार्टी में नहीं है, ये तो सत्य है। वहाँ तो शिकंजा है कि भैया उठा के फेंक देंगे हम तुमको। राहुल गांधी एक ठो ही नहीं मुख्यमंत्री हटा सकते हैं, न एक पदाधिकारी हटाने की हैसियत में। शिंदे को संभाल नहीं पाए, शिवसेना को नहीं समझ पाए, कहाँ से संभाल लेंगे? ये कहे जाए दूसरे के संगठन में भागीदारी कर। तो गठबंधन था ना। आप देखिए, बिहार में इन्होंने बदला, कृष्णा अलावरू को भेजा, बदलाव दिखाई दिया, और यात्रा जो निकल रही है उस यात्रा का परिणाम है। ठाकरे सब साथ में था ना। ठाकरे थे, क्या हो गया? कहीं कुछ नहीं। जब एक बिल्डिंग में 7,500 वोट बढ़ा दिए जा रहे हो, एक ही बिल्डिंग में 1301 मकान। चतुर्वेदी जी, सच ये है कि बीजेपी इतनी मजबूत है कि कांग्रेस और राहुल गांधी खत्म हो गया। भाई देखिए, कांग्रेस के पास जब तक संगठन नहीं होगा, जिस सेनापति के पास सिपाही नहीं होते ईमानदार, वो जंग नहीं जीत सकता। राहुल गांधी अटैक ही नहीं कर पाते। कुणाल कामरा अटैक कर दिया, पूरा बीजेपी में भौचाल मचा हुआ है, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। भाई ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, भाई ट्विटर पे तोड़फोड़ जो है ट्रेंड कर रहे हैं। और हाँ, कुणाल कामरा हो या बामरा हो, मेरे कहने, अरे उससे ज्यादा तो जो जानते हैं कौन ट्रेंड कर रहा है। अरे भाई है ये तो भ्रष्ट जज, जब तो न्यायपालिका भी। उस पे लूंगा। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं अटैक कर पा रहे बीजेपी? भाई अटैक कर, देखिए वो शरीफ आदमी है, सज्जन आदमी है, नेता प्रतिपक्ष सज्जन आदमी है। वही वरुण गांधी को दे दीजिए ना, पानी भर देगा, पानी। राहुल गांधी भी तो, वरुण भी तो बीजेपी का है। हाँ, वरुण भी तो बीजेपी का है, समझ रहे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी या बिहार में फिर तो संदीप सिंघवा की चली है, भैया जी की चली है, भैया जी संदीप सिंह वामपंथी, जिसने। आखिर में बता दीजिए, महाराष्ट्र में हार हुई, हरियाणा में हुई, क्या राहुल गांधी को अपने बर्बाद करने वाले की वजह से, बीजेपी की ताकत की वजह से? भाई देखिए, बीजेपी के ताकत की वजह नहीं, यहाँ भाजपा के स्लीपर सेल जो मौजूद हैं, जो कारनामे दिखाएं, चाहे संदीप सिंघवा हो, धीरज गुजर हो, प्रदीप नरवाल हो, या तौकीर आलम हो, राजेश तिवारी हो, या दिनेश सिंह हो, या विश्वविजय सिंह हो, या अनिल यादव हो, इन लोगों की वजह से, इन लोगों के तिगड़ी की वजह से जो वसूली गिरोह चलाते हैं। आप मुझे बताइए, किसकी सिफारिश पर भाजपा से आए हुए राठौर को सीतापुर से टिकट दिया गया, जो बलात्कार के केस में जेल गए थे? बता, अब जो इससे भी बड़ा सवाल है सर, कॉमेडियन हैं, बहुत सारे कॉमेडियन मशहूर आए, कुणाल कामरा, हालांकि सरकार से के बीच होती रही है। महाराष्ट्र की इन्होंने पोल खोल दी, फडणवीस सरकार की आलोचना कर दी, विधायक जो खरीद फरोख्त, जो आप भी बताते रहिए तो आप बात है, लेकिन उनके घर पर जाना, स्टूडियो तोड़ना, FIR दर्ज हो गई है कुणाल कामरा पे, ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप कैसे? तो मैं तो यही कहूँगा, वो देशभक्त आदमी है, ये इस बात का सबूत है। अच्छे वकील उसको मिले, मैं यही दुआ करता हूँ, और वापस मुकदमा कराएं देशद्रोह का उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है। उनकी हिम्मत और मजाल नहीं होनी चाहिए अगली बार किसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ताकत लेके यदि कोई अपना कार्य कर रहा है तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसके साथ बल का प्रयोग करके उसे डराने और धमकाने की। आलोचना करने की क्या जरूरत थी? सरकार बन गई, विधायक बिक गए, क्या जरूरत थी आलोचना करने की? तो कोलिजियम सिस्टम की आलोचना करने की क्या आवश्यकता है?
मोदी जी की आवश्यकता क्या है आलोचना करने की? जो वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब गलत कर रहे हैं फिर के 4000 किलोमीटर जगह जो बता रहे हैं चाइना ले गई, ले क्या फ़र्क पड़ रहा है? 4000 क्या 40,000 किलोमीटर ले जा, आलोचना नहीं करनी। सरकार के लिए आपत्तिजनक बयान है। अगर आलोचना नहीं की जाएगी तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। विपक्ष जो है उसका काम देश को मजबूत करने में सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा होता है। हमेशा विपक्ष का काम सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा होता है देश को मजबूत रखने में। अगर विपक्ष आलोचना नहीं करेगा तो वो विपक्ष नहीं, वो चाटुकार है, चमचा है। और हमें चमचे नहीं चाहिए, चाटुकार नहीं चाहिए, हमें देशभक्त चाहिए। अगर कुणाल कामरा साहब देशभक्त हैं तो उसकी इस बात से गारंटी आती है कि वो सरकार के सामने सीना तान के खड़े हैं, उनकी नहीं जो टेलीविज़न चैनल्स पे वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी करने के लिए तो उनके सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके पन्ना प्रमुख हैं, आरएसएस के जो 1 लाख से ऊपर संगठन है वाह मोदी जी करने के लिए, सारे बीजेपी के सांसद हैं, उनकी पूरी जो करोड़ों वर्कर्स हैं वो सब वाह मोदी जी तो कर रहे हैं। यहाँ से अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी जी और रूबिका लियाकत जी भी वाह मोदी जी करने लगे, तो उसमें क्या है? उसमें कौन सी बड़ाई है? बहादुरी ये है कि नहीं मोदी जी गलत कर रहे हो आप देश की किसानों को की हत्या नहीं करा सकते, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं करा सकते, आप देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं कर सकते, आप चाइना को ज़मीन नहीं दे सकते, आपको नौकरियां देनी पड़ेंगी, आपकी 56 इंच की छाती नहीं है। ये सब कहने वाले बहादुर होते हैं, देशभक्त होते हैं। लेकिन अभी तो अकेले पड़ गए कुणाल कामरा, कोई साथ नहीं उनके। सोशल मीडिया पे कुछ लोग आप जैसे लोग हम कम हैं, ये सारे एक तरफ और हम जैसे लोग एक तरफ, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये सारे मैं कह रहा हूँ ना, एक अच्छा वकील उन्हें मिल जाए, जितने का उनका नुकसान हुआ है उससे डबल मिलेगा, पैसा भी, और सब जेल जाएंगे जो उनके सामने खड़े हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बात। खैर वो पॉलिटिशियन है, सरकार की आलोचना कर रहे थे, आपत्तिजनक बयान कि शिवसेना को खत्म कर दिया, शिवसेना ने शिवसेना को, एनसीपी ने एनसीपी को, देवेंद्र फडणवीस के गोद में मंत्री बैठे पड़े, इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है? ये क्या है बीजेपी? वो एक कॉमेडियन है। अब कॉमेडियन जो है ना, उसका सरकार जो है उससे ज़्यादा डर रही है आजकल, क्योंकि वो बात ऐसी कह देते हैं जो दो लोगों के मन में घुस रही है, मन में घर कर रही है। हम लोग तो थोड़ा जोर से और सख्ती से बोलते हैं ना, तो कई बार लोग उतना उसका असर नहीं लेते, लेकिन वो एक चुटकुला बन जाता है ना कोई चीज़, तो वो पूरा सर्कुलेट होता है। हमारी बातें एक बार लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो एक मज़ाहिया तरीके से बात कही जाती है वो लोगों के दिल में बस जाती है और वो फिर एक दूसरे को फैलाती है बात। अब मोदी जी का तो सारा जो ताश का महल है वही झूठे उस पर आडंबर पे ठहरा हुआ है ना। 56 इंच की छाती है तो नहीं मोदी जी की, लेकिन बतानी तो सबको है। सर देश तो मान रहा है, देश नहीं मान रहा। वही 56 इंच की छाती देश मान रहा है। लोग तो तारीफ कर ही रहे हैं, विश्व लोग कोई नहीं कर रहा। तो मोदी जी की तारीफ सिर्फ वही करता है जो उनके चाटुकार हैं, या अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के जो चाटुकार हैं, जो, और कोई मोदी जी की तारीफ कौन कर रहा है? अगर मोदी जी की कोई तारीफ करने वाले होते ज़्यादा लोग, तो कुणाल कामरा जैसे लोग भौंकते रहते, कौन पूछ रहा है फिर उन्हें? पेट में दर्द क्यों होता है कि ये एक आदमी से भी डर क्या है? एक आदमी के बोलने से डर क्या है? करोड़ों लोग उनके साथ है ना, इतनी बड़ी पार्टी है, एक कुणाल कामरा क्या है? कुछ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा है।